प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर में एक भव्य मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा विश्व भर में एक साथ चल रही इस मुहिम के अंतर्गत इंदौर में भी लगभग 100 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। खजराना गणेश मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हुआ। प्रधानमंत्री के जीवन, कार्य और उपलब्धियों को दर्शाती भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता और युवा जुटे। इस सेवा कार्य में युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा। भारतीय जनता पार्टी और खजराना गणेश मंदिर समिति के सहयोग से इस आयोजन को और भी भव्य रूप दिया गया। एकत्रित रक्त सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा ताकि जरूरतमंद मरीजों की जीवन रक्षा में उपयोग हो सके। यह सेवा प्रधानमंत्री के जीवन मूल्यों, सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण को समर्पित है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने बताया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए भगवान गणेश से विशेष प्रार्थना की। सौगात मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह हम सभी को प्रेरणा देते हैं। देखिए, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी एक सेवा पखवाड़ा के रूप में एक अभियान अपने हाथ पे लेती है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, जब से हमारी सरकार बनी, आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से जब आह्वान करते हैं कि मैं सरकार नहीं चलाता, इस देश में मेरे 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के संयुक्त और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शनी का लोकार्पण करने के लिए अभी मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भाई साहब, आदरणीय हमारे नगर महानगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी समेत समस्त जनप्रतिनिधि, पूरा कार्यकर्ता, पूरा संगठन और पूरा युवा मोर्चा, आप देखिए जबरदस्त उत्साह युवाओं में। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तो हम सब युवा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम कम से कम उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए, और चूंकि ये तो ईश्वरीय स्थान है, इंदौर भगवान गणेश जी का बड़ा चेतन और जागृत स्थान है, उसको लेकर भी हम लोगों ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी है कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो। साथ ही हम लोगों ने संकल्प लिया है कि न्यूनतम कम से कम 75 यूनिट इस पुनीत कार्य के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आतुर भी हैं, तत्पर भी हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ साथ हम उनके जन्मदिन के अवसर पे और हमारी संस्था के स्थापना दिवस पे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चली जा रही है पूरे विश्व में आज ही के दिन 17 सितंबर के दिन। और इसी के अंतर्गत आज इंदौर में लगभग 100 कैंप आयोजित हो रहे हैं और उसके बाद में कम से कम 2000 से 3000 यूनिट ऑलरेडी हम कलेक्शन कर चुके हैं। उसके बीच का ही होगा, राउंड फिगर जो है वो रात को 8 बजे 9 बजे के बाद ही मिल पाएगा आपको, पर लगभग 3000 के आसपास होगा। बहुत अच्छा उत्साह है देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से हम खजराना गणेश मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पधारेंगे, उसी के अंतर्गत ही हम ये पूरा कैंप का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, और वो हमारे कैंप में पधारेंगे भी। ये सरकारी अस्पतालों में ही दिया जाएगा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं को ही ब्लड जो है वो मिलेगा। 5 नंबर छोड़ के करीब सभी स्थानों से चुनाव लड़ करके माननीय विधायक बनते हुए अलग अलग दायित्व का निर्वहन किया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय पेकोर मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हमारे सांवेर के नेता भी हैं, और इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर भैया ललवानी जी, बाबा
अब आप लोगों से थोड़ी लड़ाई है हमारी। अरे सुनो तो सही, तुम क्या समझ रहे हो? तुम ही बाबा वाले, हम भी बाबा महाकाल वाले हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि या तो पूरे मंच के लिए चिल्लाना था, थोड़ी पार्शलिटी मत करो। बोले बाबा महाकाल की। मंच पर विराजमान हमारे अपने जिलाध्यक्ष जी, सोनकर जी, पूरे मंच के मधु भैया, हमारे माननीय विधायक मनोज जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक उषा दीदी, हमारी कविता दीदी, माननीय सांसद राज्यसभा ग्रामीण अध्यक्ष जी चावड़ा जी, आलोक जी, हमारे सारे के सूरज भैया से लेकर के गुरु महाराज और सुदर्शन गुप्ता जी, पुराने सारे के सारे एक साथ मैं पूरे मंच को नमन करते हुए, भाषण तो देना नहीं था मूल रूप से। आज हम सबका सौभाग्य है, देश के नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा चमकदार व्यक्तित्व के धनी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और बच्चे बच्चे के मुंह पे जो नाम है वो आपके मुंह से निकल के आ रहा है। ये शंख ध्वनि गुंजायमान हो रही है। सनातन संस्कृति की धारा विश्व के मानचित्र पर भारत की एक अलग पहचान बना रही है। और ऐसे में दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व में से एक ऐसे हमारे माननीय मोदी जी अपना जन्म दिवस मनाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आए। हम सबका सौभाग्य है। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके माननीय मोदी जी के लिए ताली बजा करके शुभकामना दें। मैं बाबा महाकाल से, खजराना वाले गणेश जी महाराज से सबसे कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो, बल्कि सहस्त्र आयु हो। हमारे अपने देश के लिए आज के दौर में जब अड़ोसी पड़ोसी सारे देशों में उथल पुथल का दौर है, सबके लिए कैसा माहौल बना है, ऐसे भीषण कठिन दौर में भी अगर कोई देश को सबसे तेज गति से ले जा रहा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में 11वें नंबर से भारत 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था बन के निकल के आया। और अब हम तो और आनंद में डूबे। देखो तो सही क्या दुनिया है, उस समय पहले की दुनिया और आज की दुनिया, हमारे निगाह में सब कुछ है। अब बधाई देने में भी सबसे पहले ट्रंप उनको बधाई दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के इस दौर के लिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा विश्व का मंच बाकी है जहां पर मोदी जी जाए और उनकी छटा अलग से दिखाई नहीं दे, आनंद से डूब जाता है वो सारा विश्व प्रदेश। लेकिन वो मंच सुना भी रहता है। जैसे हमारे मोदी जी की एब्सेंट में धूप अंधेरी अमावस की रात हो जाती और मोदी जी के आते पूर्णिमा का चांद निकलता, आनंद आ जाता है। उसका एहसास हम सबको होता है। आज के इस अवसर पर हम सब अपने विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गजानन के प्रांगण में है। चूंकि मैं सबकी तरफ से बोलने का, लेकिन थोड़े नहीं बोलने का ये कमिटमेंट करके खड़ा हुआ हूं, तो मैं मान के चलता हूं हम और आप मिलकर के मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, और उनका जन्मदिवस मनाने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए। कोई मोमबत्ती जलाना बुझाना नहीं, कोई केक काटना नहीं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर भी देश की आधी आबादी माता बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी स्क्रीनिंग, उनकी जांच चालू कराई। जोरदार अभिनंदन करें पवित्र भावना के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपने लिए कुछ मांगता हूं। लोग चक्कर में पड़ गए क्या मांगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपका भाई बेटा और आपसे इस बात की भीख मांगता हूं, अपनी माता बहनों की स्वास्थ्य की जांच जरूर कराना, ताकि भविष्य में
कोई भी कष्ट होने वाला वो आज मालूम पड़ जाए। और इसीलिए उन्होंने एक शब्द और जोड़ा कि ऐसे में कोई भी खर्चा लगेगा तो हमारी सरकारी तिजोरी पर वो भारी नहीं पड़ेगा, सारा खर्चा सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन इस पवित्र भावना के लिए। और हम तो और सोने पे सुहागा, हमारा धार झाबुआ का वो आदिवासी अंचल जहां पर वो मोदी जी ने वापस उस दौर को लाने का संकल्प लिया। पीएम मित्र पार्क, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ मिलों का बड़ा साम्राज्य जैसा था। वो भी तब अंग्रेजों के और आजादी के पहले दौर में कौन कौन से मिल, कितने कितने प्रकार के, फोक टेक्सटाइल से लेके हुकुमचंद मिल तक कितने प्रकार के मिल थे। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर। लेकिन समय के साथ सारे मिल खत्म होते गए। इसका दुष्परिणाम क्या आया? हमारे कपास उत्पादक किसानों की आय प्रभावित हुई। आदिवासी अंचल से लगाकर किसानों की आय पे और उनके जीवन पे फर्क पड़ा। आज वापस मोदी जी ने उस दौर में ले जाने के लिए भारत का नहीं सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात के भरोसे से हमारा कपास वापस धागा बनाते हुए कपड़ा और कपड़े बना करके विश्व के परिदृश्य में वापस हमारी यहाँ की कॉटन इंडस्ट्रियों की अलग से साख बनेगी। आइए हम सब मिलकर के पुनः गजानन गणपति महाराज खजराना वाले से और हम सब बाबा महाकाल सहित सभी देवताओं से कामना करें कि निश्चित रूप से आज के लोकतंत्र के नायक हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और लगातार वो ऐसी सौगातें हमको देते रहे। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी उठाकर ऊपर से जोरदार आवाज लगा के अपना ये कंठनाद गुंजायमान करें। बोले खजराना वाले गणेश जी महाराज की। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।